नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल करके शेयर करना है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे और आज मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि अब आने वाले समय में कैरियर डिफेंस स्कूल जो है वो आपके लिए आपके बच्चों का जो फॉर्म है, चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म है, कोई भी एक फॉर्म आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। आपको 15 बुक्स का सेट भी मिलेगा। तो जो बुक्स का हम आपको सेट दे रहे हैं उसके साथ हम आपके बच्चे का फॉर्म भी फ्री भरेंगे। जैसे इस समय RIMC देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, तो हमारा प्लान क्या है कि बच्चे का RIMC देहरादून का फॉर्म भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमने डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा फॉर्म गलत हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमारा ये टारगेट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है, जो उसकी फीस है वो हम पे करेंगे। RIMC देहरादून का जो फॉर्म है उसकी फीस हम पे करेंगे। चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, उसका जो फॉर्म है उसकी फीस हम पे करेंगे और आपका फॉर्म हम भरवाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है, आपको जोर लगाना है, आपको मेहनत करना है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, निश्चिंत हो जाइए। अब आपको आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। हमने आपके लिए बुक्स फ्री किया था, अब हमारा ये टारगेट है कि हम आपके लिए फॉर्म भी फ्री कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों को तैयारी करवा पाए, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सही है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मुझे मैसेज कर दीजिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम, ठीक है, लोकेशन, ये कुछ चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। वीडियो के नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक के ऊपर फिल कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एज के अकॉर्डिंगली आने वाले समय में आपका बच्चा, है ना। गुरु जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल गया है क्या। देखिए, सैनिक स्कूल का फॉर्म 15 अगस्त के बाद कभी भी निकल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म निकलना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास डोमिसाइल बना हुआ है, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या बच्चे का आधार कार्ड है। इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म निकलना नहीं है। रोज वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आपको फ्यूचर के लिए तैयार रहना है, सिचुएशन मर्जी है ना। आपके हाथ में वो चीजें नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, प्लानिंग करना है। आपने उसके लिए प्लानिंग कितना किया है, आपने उसके लिए प्रिपरेशन कितना किया है ना। आपने उस तैयारी में कितना खून पसीना बहाया है, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्म जब निकलेगा तब निकलेगा, हर साल फॉर्म निकलना ही निकलना है, हर साल पेपर होना ही होना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो फिक्स है। ठीक है जी। तो जल्दी से जल्दी, पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं, हम बातचीत कर पाए आगे। ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, चैनल को आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है। और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, फटाफट बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाना है। ठीक है। नागेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब निकलेगा। देखिए, वैसे तो हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म हर साल जुलाई में निकल जाता है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अगस्त में निकलेगा। ठीक है जी। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकलेगा, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से फॉर्म लेट निकला था, फिर उसका रिजल्ट लेट आया, फिर उसका एडमिशन लेट हुआ है। तो पिछले साल वाला ही प्रोसेस इस बार लेट हो गया है, इसके कारण थोड़ा सा फॉर्म लेट हो रहा है। अदरवाइज जवाहर नवोदय विद्यालय का भी फिक्स है ना। मनोहर जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। मनोहर जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि कुछ लोग आज भी ऐसी सोच वाले हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। किसी के पास हराम का पैसा नहीं है, किसी के पास नहीं है ना। क्या आपको क्या लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रही है तो क्या उनके पास हराम का पैसा है? क्या लगता है आपको? केजरीवाल जी बिजली का बिल फ्री कर रहे हैं, तो है ना, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके पास हराम का पैसा है?
किसी के पास नहीं है। लेकिन वही है, हर आदमी एक नई विचारधारा के साथ आता है, सोच के साथ आता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है ना। और इसी वजह से आज हमारे पास अंबाला में सीट्स नहीं है। पटियाला नई ब्रांच ओपन हो चुकी है, 20 अगस्त लास्ट डेट है ना। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी प्लानिंग अच्छी है, हमारे पास स्ट्रेटजी है, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास अगले 6 महीने का प्लान है, हमारे पास अगले 1 साल का प्लान है। ये प्लानिंग होती है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर हम पेरेंट्स का फॉर्म 600 रुपए का अगर मैं फ्री भर दूंगा, है ना, आप सोचो ना कि इससे पेरेंट्स का विश्वास बढ़ेगा, पेरेंट्स और आगे बढ़ चढ़ के तैयारी करवाएंगे, बच्चों में और मोटिवेशन बढ़ेगा, बच्चों को बुक्स फ्री में मिल रहा है। जहां आज के जमाने में कोई एक कागज A4 साइज का पेपर फ्री में नहीं देता है, हम आपको 3,000 रुपए का बुक सेट फ्री दे रहे हैं। तो ये सिर्फ सोच की बात है मनोहर जी। जब आप भी पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हो सकता है आपकी भी विचारधारा ऐसी बन जाए, है ना। नहीं तो अभी क्या होता है ना, 99% लोग जो है वो अपने परिवार में, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, है ना, ये सब चीजें उससे ऊपर की हैं। जब आप ये सब चीजें अचीव कर लेते हो, तब आपके ये सब चीजें सोचना स्टार्ट कर पाते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें सोच पाना, कर पाना हर किसी के बस की बात वैसे भी नहीं है। ठीक है। हम सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप अंबाला आ जाओ, देख लो, पटियाला में विजिट कर लो। पेरेंट्स ने डिमांड किया कि हमें एसी वाला स्कूल चाहिए, हमने एसी वाला स्कूल बना दिया है, अब आप आ जाओ, एडमिशन करवा लो। सही है। तो ये सोच सोच की बात है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है ये सब चीजें, है ना, कि हर कोई कर पाए, हर कोई इस लेवल पे सोच पाए, प्लानिंग कर पाए, ना तो हर किसी का लेवल होता है। संजीव कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है वानी, बहुत ही प्यारा नाम है वानी। तो 18 मार्च 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाते हैं 2013 में, और यहाँ पे आ गया आपके पास 18 मार्च 2013। बच्चे का नाम क्या है, वानी। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया बच्चे का नाम वानी, और यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर दिया। और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का चांस मिल रहा है ना। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, सारी जानकारी दी हुई है आपकी स्क्रीन पर, A to Z सारी जानकारी, है ना। कब कौन सा फॉर्म निकल रहा है, एग्जाम डेट कब है, सब कुछ दिया हुआ है। फॉर्म कब निकलेगा, सरकारी फॉर्म की फीस कितनी है ना, फॉर्म हम आपका फ्री में भर रहे हैं, सब कुछ आपको दिया हुआ है। संजीव कुमार जी ने अपनी गुड़िया के लिए जानकारी ली है, सर बहुत अच्छा लगा, है ना। और ये भी सच है, देखो कि मैं चाहे आपका फॉर्म फ्री में भर दूं, चाहे मैं आपको 15 बुक्स का सेट फ्री में दे दूं, लेकिन जब तक आपकी सोच नहीं है, जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, जब तक आपके अंदर आग नहीं है ना, जब तक आपके अंदर भूख नहीं, बोल दो भैया कल को आपको 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं, आप हॉस्टल में आ जाओ, फिर तैयारी करो, तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर भी भूख होनी चाहिए। सही है। सब कुछ स्कूल पे डाल दो, सब कुछ टीचर पे डाल दो, है ना, ऐसे लोग वैसे भी कभी सफल नहीं हो सकते। आपको, आपका बच्चा है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उस दिन बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। जब तक आप स्कूल के पीछे पड़े रहोगे, जब तक आपको लगेगा टीचर कुछ नहीं कर रहा है, स्कूल कुछ नहीं कर रहा है ना, कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे संजीव कुमार जी, आपकी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है। ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सैनिक स्कूल में भी मौका मिल रहा है, और आपको किट्टूर सैनिक स्कूल में भी मौका मिल रहा है ना। कर्नाटक में ये स्कूल है, बेलगांव में। तो बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। इसके अलावा 6th क्लास के लिए आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है ना। मनोहर सिंह जी का मैसेज आ गया है, सर यू आर रियली ग्रेट सर, थैंक यू सर। मनोहर भैया बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। 500-600 रुपए का फॉर्म भर देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बोला ना, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। ये सब मैं सिर्फ आपकी सोच बदलने के लिए कर रहा हूं।
मैं आपको 3,000 रुपए का बुक सेट दे रहा हूं, उससे क्या लगता है आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा? जब तक आपकी सोच नहीं होगी, आपके अंदर भूख नहीं होगी, कुछ नहीं होने। सीधी सी बात है। मैं आपका फॉर्म फ्री में भरने के लिए तैयार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बुक्स आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ओम प्रकाश जी का मैसेज आ चुका है। 15 जुलाई 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, 15 जुलाई 2008। 15 जुलाई 2008। 15 जुलाई 2008। ओम प्रकाश जी का मैसेज है। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेक कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है ना? आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब आपके पास लास्ट चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। सबसे अच्छी बात देखिए, यहाँ पे जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है 600 रुपए का, ये मैं आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरूंगा। आपको 15 बुक्स का सेट दूंगा, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है ना? आप हमारी वेबसाइट पे जा करके, वीडियो के नीचे लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे जा करके अपने बच्चे के लिए बुक्स और फॉर्म ऑर्डर कर सकते हैं। अवर सर्विसेज में जा करके अप्लाई फ्री 15 बुक सेट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको बच्चे की डिटेल डालनी है, और जो बुक आप ऑर्डर कर ही बुक में आपको उसी का फॉर्म में आपका फ्री में भरूंगा। बकायदा हम आपको प्रॉपर रिसिप्ट काट के देंगे, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी लिंक के थ्रू। सही है? तो ओम प्रकाश जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और सैनिक स्कूल का फॉर्म 15 अगस्त के बाद कभी भी निकल सकता है। 8 जनवरी 2023 को परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। 600 रुपए सरकारी फॉर्म की फीस है, जो कि हम आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, समय पर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। देखो, मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है, और अगर आप मुझे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई करवाएंगे तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा, आप मुझे बताइए। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी चांस है, जिसकी फीस बहुत कम है। इसका फॉर्म अक्टूबर में निकलता है, और मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी, ये देखिए संडे का दिन है, रविवार का दिन है ना? वैभवी सिंह जी का मैसेज आ चुका है। अभी आपका बच्चा अगर 5th क्लास में पढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आप उसको सैनिक स्कूल का पेपर दिलवाओ, मिलिट्री स्कूल का पेपर दिलवाओ। अभी आपका बच्चा छोटा है, आरआईएमसी के पेपर के लिए बच्चा 7th या 8th क्लास में होना चाहिए। ठीक है। तो अभी आपका बच्चा काफी ज्यादा छोटा है, तो अभी आपको फायदा नहीं होगा, है ना? क्या 5वीं का बच्चा का पेपर दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो वैसे ही आप खुद ही सोचो कि 5वीं का बच्चा 8वीं का पेपर कैसे देगा। तो जिस चीज में एज आ रही है, पहले आप वो बुक्स ले लो, उसका फॉर्म भरवाओ, उसकी तैयारी करवाओ। ठीक है सर मेरा चलिए, तो वैभवी सिंह जी को मैं पहले भी बता चुका हूं, और अभी आरआईएमसी के पीछे मत पड़िए। अभी आपका बच्चा छोटा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। 5वीं वाले बच्चे को आप 6th क्लास का पेपर दिलवाइए, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल का। ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर दिलवाइए, भोसला मिलिट्री स्कूल का दिलवाइए, अभी आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है वो भरवाइए। ये दुनिया भर के 36 फॉर्म निकले हुए हैं, पहले आप वो भरवाइए, है ना? आगे चलते हैं। सर मेरा बेटा 7 अक्टूबर 2013 अंबाला कैरियर डिफेंस स्कूल में अभी 5th क्लास में है, सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया जाएगा या कॉल करना होगा? देखिए, जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, है ना? चाहे उसके पास 1 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, हम फॉर्म भरेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका बेटा अंबाला में पढ़ रहा है, ऑलरेडी 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो जो 5th क्लास का बच्चा है, अभी उसका हम इस साल सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे, मिलिट्री, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, है ना? और इसकी सारी जानकारी जब जैसे जैसे फॉर्म निकलेगा, जैसे जैसे हम फॉर्म भरेंगे, आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे अगर आपको ऐप की जानकारी चाहिए, तो ये देखिए ऐप में हम लोग बहुत कुछ पेरेंट्स को दे रहे हैं। अपना जो आपने हमें जो ईमेल आईडी दिया था,
वो डालिए, ऐप को लॉगिन कीजिए, आपके बच्चे की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बच्चे का स्टडी रिपोर्ट, पॉकेट मनी रिपोर्ट, स्टडी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, फीस की जानकारी, फॉर्म की जानकारी, वीकली एक्टिविटी, हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अभी ये इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप? ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, हमारे बच्चों को हॉस्टल में टीटी मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, हॉर्स राइडिंग मिल रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें अभी कहीं नहीं हो रही है, इस लेवल पे भी कहीं काम नहीं हो रहा है। आप चेक कर लो आराम से, सैनिक स्कूल में भी पता कर लो, मिलिट्री स्कूल में भी पता कर लो, ठीक है। आदित्य जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का फॉर्म कब डालेंगे? ठीक है, जब फॉर्म निकलेगा तभी डालेंगे, है ना। अब कई बार क्या होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी अंबाला में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स रोज फोन करेंगे, सुबह शाम फोन करेंगे, ईमेल करेंगे। जब फॉर्म निकलेगा तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, आपको ऐप पे सारी जानकारी मिलेगी कि फॉर्म भर दिया गया है, उसका रफ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब वो होगा तब करेंगे ना, जब फॉर्म अभी निकला ही नहीं है तो क्या करेंगे? अभी तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। गुरु जी का मैसेज आया है, सर फ्री बुक्स के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। कैसे नहीं अप्लाई हो रहा है? ये देखिए, वेबसाइट पे आप जाओगे, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और इस लिंक पे जाके इस पेज पे आपको सारी डिटेल डाल देनी है। और क्या करना है, इसमें आपको सबमिट कर देना अपना डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। बच्चे का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब आपको डालना पड़ेगा। 6 से 7 दिन के अंदर बुक्स मिल जाएंगी, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो, ठीक है ना, टाइम से, ताकि हम उसको टाइमली वेरीफाई कर पाए, आपका फॉर्म टाइम से भर पाए, ठीक है। कई लोग क्या कर रहे हैं, आधी अधूरी डिटेल डाल दे रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं। कहां से किताब मिलेगी जब आपने प्रॉपर जानकारी नहीं दी है, प्रॉपर डिटेल्स नहीं डाला है, तो कैसे मिलेगा आपको, बताओ। बलवंत सिंह जी का मैसेज आ चुका है, और बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, बलवंत सिंह जी का बच्चा अभी 9th क्लास में है, 10 जनवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 10 जनवरी 2010, 10 जनवरी 2010। बलवंत सिंह जी का मैसेज आया हमारे पास, 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, और 9th क्लास के अकॉर्डिंगली भी बच्चे के पास लगातार 2 साल पेपर देने का चांस है, ठीक है। अगर आपका बच्चा अभी 9th क्लास में पढ़ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, साइलेंटली अपने बच्चे को आराम से तैयारी करवाना, आराम से, ठीक है जी। चाहे वो, ठीक है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, उसको टाइम दो आप। हालांकि आपका बच्चा अभी ऑलरेडी 9th क्लास में आ चुका है, तो अभी उसके पास 2 अटेम्प्ट है, ठीक है जी। बच्चे के पास 2 अटेम्प्ट है अभी, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पे सैनिक स्कूल की फीस कितनी है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मिलिट्री स्कूल की फीस कितनी है, सिर्फ 90,000 रुपए। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस कितनी है, सिर्फ 1 लाख रुपया। सेंट्रल हिंदू स्कूल की फीस कितनी है, सिर्फ 60,000 रुपए। तो ये वो स्कूल है जो आपके बजट में है, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। स्कूल तो एक से बढ़कर एक है। आप हिमाचल में चले जाइए, सनावर स्कूल है, 12-13 लाख रुपए फीस है। पाइन ग्रोव स्कूल है, उसका 8 लाख रुपया फीस है। स्कूल तो, बोर्डिंग स्कूल जो है ना, वो मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो हमने इसको बना दिया है, हमने इसको, कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका क्या होगा, है ना। जिन बच्चों का मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो बच्चे क्या करें, चिंता का विषय हमारे लिए ये है। जिन बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन नहीं मिल पाया, सेंट्रल हिंदू स्कूल में 1.5 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, सोचो आप, 1.5 लाख बच्चा। तो हमने क्या किया, क्यों 1.5 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वहां पे फीस बहुत कम है। 50-60 हजार रुपये सालाना खर्चा है, जिसमें रहना पीना खाना सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो बलवंत जी, आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और जो भी बच्चा तैयारी करेगा, सबसे अच्छी बात क्या है, उसको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप 20 अगस्त से पहले एडमिशन करवाते हो, है ना, अगर आप 20 अगस्त से पहले एडमिशन करवाते हो तो मैं आपको अगले साल का स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आपको फ्री दे दूंगा, ठीक है जी। आपका बच्चा अगले साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप में बैठेगा, स्कॉलरशिप का पेपर देगा, स्कॉलरशिप का टेस्ट देगा,
है ना। स्कॉलरशिप के लिए चांस आपको मिल जाएगा, आपको 10-20 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है। आप तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत सिंह जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। सुशील कुमार जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, सर कोई स्कूल हो जो यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी करवाता है। एक बात बताइए, जो एनडीए का पेपर है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, सैनिक स्कूल वाले एनडीए की तैयारी करवाते हैं, हम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं। तो जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग उनको यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ही तैयारी करवा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग यूपीएससी के स्टैंडर्ड के लिए ही तैयारी करवा रहे हैं। अगर कोई बच्चा आगे चल के भविष्य में एनडीए का एग्जाम दे रहा है, तो एनडीए का एग्जाम देने का मतलब क्या है, आप बताइए मुझे, है ना। आप खुद ही सोच के देखो, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी के लेवल पे ही तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज आपको फर्स्ट क्लास से तैयारी करने की जरूरत क्या है, सेकंड क्लास से तैयारी करने की जरूरत क्या है। इसीलिए जरूरत है क्योंकि आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप एनडीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपको फर्स्ट क्लास से तैयारी करवा रहे हैं, सेकंड क्लास से तैयारी करवा रहे हैं, है ना। सिलेक्शन क्यों नहीं मिलता एक्चुअली, क्योंकि कोई 1 साल तैयारी कर लेता है, कोई 6 महीने तैयारी कर लेता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना। आप इसका मजाक बनाओगे, ये आपका मजाक बनाएगी। सिंपल सा फंडा है। आप हमारे पास आइए, हम आपको विजिट करवाएंगे, आपको फर्स्ट क्लास के बच्चों से मिलवाएंगे, जो कि बच्चे हॉस्टल में रह करके फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, सोचो गुरुकुल की, छोटी एज से। वैष्णवी सिंह जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो बोर्डिंग स्कूल नहीं है, बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल है। किसने बोला है आपको। सेंट्रल हिंदू स्कूल में बच्चा हॉस्टल में रह करके तैयारी करता है। डिपेंड करता है कि आपको हॉस्टल में सीट अलॉट होती है कि नहीं होती है, आप टाइम से एडमिशन लेते हो कि नहीं लेते हो, है ना। क्योंकि जो हॉस्टल में जो सीट्स मिलती है वो लॉटरी सिस्टम के बेस्ड पर मिलती है, ठीक है जी। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल के आसपास घर लेकर के, पीजी लेकर के, वहां पे रह करके भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है, ठीक है जी, ये समझने वाली चीज है। तो आपसे चलिए आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो के नीचे मैंने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है, पहले फॉर्म के नीचे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का मोबाइल नंबर दो फटाफट, ठीक है। ताकि आपको आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दूं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा ये फॉर्म भी भरेगा, ये फॉर्म भी भरेगा, वो फॉर्म भी भरेगा, वो फॉर्म भी भरेगा, सही है। आयुष भट्ट जी का मैसेज, सर फॉर्म कब आ रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, कि फॉर्म जो है वो कब आएगा। 15 अगस्त के बाद कभी भी फॉर्म निकल सकता है। नागेंद्र कुमार जी का मैसेज, आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा। देखिए 2023 वाला जो फॉर्म है, देखिए इसमें कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, 15 सितंबर के बाद फॉर्म आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। राजपूत जी का मैसेज आया हुआ है। राजपूत जी, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा भैया सब्र रखो, सबकी बारी बारी आएगी, है ना। पढ़े लिखे आदमी हो, आप खुद ही सोचो, मैं इतने सारे कमेंट्स का एक एक करके ही रिप्लाई करूंगा, है ना। अब आपको क्या लग रहा है कि हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ टाइम पास करने, सोच के देखो, है ना। मैं भी तो इसीलिए आ रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। मैं 2015 से लेकर के 2022 तक रोज लाइव आ रहा हूँ, बताओ किसके लिए आ रहा हूँ। तो इनके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 फरवरी 2009 है ना। 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2009। इनका नाम क्या है, राजपूत जी। बहुत बहुत शुक्रिया। 9th क्लास के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है ना। उन्नति राजपूत जी, उन्नति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है,
चेक कर लो, आपका बच्चा इतने सारे फॉर्म दे सकता है और देखो सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म की फीस कितनी है, स्कूल की फीस कितनी है, पेपर कब होगा, फीस सरकारी फीस कितनी है, देखो सारी जानकारी दी है। तो यहाँ से जहां तक सैनिक स्कूल, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, अगर आप यूपी से बिलोंग करती हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ भी है, गुरुकुल भी है आपके पास, 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी भी है। ठीक है, सुमित ढोलकिया जी, ईमेल के रिप्लाई का इंतजार करें। ठीक है जी, ईमेल के रिप्लाई का इंतजार करें। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं वो इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर रखें कि बहुत ही सोच समझ के करवाएं बच्चे को, है ना। बोर्डिंग स्कूल में रहना आसान नहीं है, पढ़ाना लिखाना आसान नहीं है, माँ बाप के लिए आसान नहीं है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ना बच्चों के लिए वो भी आसान नहीं है, सोच समझ के, है ना। तो फीस भी रिफंड नहीं होती है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, कहीं पे भी आपका 1 रुपया भी रिफंड नहीं हुआ। उल्टा अगर आप बीच में निकलेंगे तो आपको जो बकाया पैसा है वो जमा करना पड़ेगा पूरा, तभी आपको टीसी मिलेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सोच समझ के आइए। गुरु जी का मैसेज, सर मैंने 2 टाइम्स आरएमएस का पेपर दिया, नहीं हो पाया है। देखिए अगर नहीं हो पाया है तो आप इवेल्युएट करो कि क्या है। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, टॉप 3 रीजन आप मुझे लिख। आपने 2 बार पेपर दिया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, 2 टाइम्स आपने पेपर दिया और आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाया, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि सिलेक्शन में कहाँ पे चूक हुई है। क्या आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करी, क्या आपके पास प्रॉपर बुक्स नहीं था, या आप घर पे बैठ के तैयारी करते थे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, है ना। या आप आपके मम्मी पापा पढ़ाते थे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी 3 मेन रीजन क्या थे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, और पूरी जानकारी दो कौन सी क्लास के लिए आपने पेपर दिया था, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, आपके फादर क्या करते हैं। आधा अधूरा कमेंट करते हो आप लोग, आधा अधूरा, है ना। उन्नति राजपूत जी, मैं आपका फॉर्म 600 रुपए का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर दूंगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, या वीडियो के नीचे बुक्स का लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, ये देखिए। आप चाहें तो आप हमारी मदद से, ये देखिए अवर सर्विसेज में जाइए, अप्लाई फॉर फ्री 15 बुक सेट्स, आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं हर बच्चे को 15 बुक्स का सेट और एक फॉर्म उसका फ्री में भर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। मैं हर बच्चे को, चाहे वो कोई भी पेरेंट्स हो, उनको मैं 15 बुक्स का एक सेट और उनका फॉर्म, ये 2 चीजें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकती हैं। ठीक है जी। एज के अकॉर्डिंगली होता है भैया, आपने पेपर कितनी बार दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। वैभव मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, सर 12 इयर्स का हूं और मैं 2 टाइम्स ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, 2 टाइम्स राष्ट्रीय मिलिट्री का पेपर दिया हूं, क्या दोबारा दे सकता हूं। वैभव मिश्रा जी कमेंट करके बताओ कि अभी आप कौन सी क्लास में हो और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली पहले जानकारी दे चुका हूं, जहां तक मुझे याद है कि आपने पहले भी कमेंट किया था। ठीक है, मिलन कुमार जी का मैसेज है, मिलन कुमार जी, आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने काउंसलर को कॉल करो, वो आपको 24 घंटे के अंदर रिसिप्ट काट के देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो आपको क्या करते हैं, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी एडमिशंस होती, शाम हो जाती है, तो आपको मिल जाएगा। आप अपने काउंसलर को कॉल करो, उनसे डिमांड करो कि भैया हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका हमें रिसिप्ट दे दीजिए, मिल जाएगा, सभी को मिल जाता है। ठीक है, और और भी आपको मजेदार चीज बता दूं मिलन कुमार जी, आप जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसमें जाएंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी आएगा, लॉगिन करेंगे, तो वहां पे भी आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वीडियो के नीचे मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने लिंक डाल दिया है,
प्लीज आप लोग वहां पे प्रॉपरली डेट ऑफ बर्थ को अपलोड करें, बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है। अगले साल के लिए 2023 सेशन के लिए आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। हर पेरेंट्स अपने रिसिप्ट्स की डिमांड जरूर करें जब भी आप फीस देते हैं, है ना। चलिए, और आपका जो ऐप है ना, आपको ये जानकारी जैसे जैसे आपने दिया है तो 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं, है ना। आप लॉग इन करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपने कब कब कितनी कितनी फीस दी है, तो आप वहां से भी अपनी रिसिप्ट को चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। मनोहर सिंह जी का मैसेज, सर फर्स्ट टाइम मैं आपके स्कूल में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिशन दिलाता है तो कोई बच्चों को एक्टिविटीज डलवा दिया करो प्लीज, ताकि पेरेंट्स के का मन लगा रहे। मनोहर सिंह जी, ऐप के ऊपर हर छोटी से छोटी एक्टिविटीज डलती है ना। रेंडमली हम लोग फोटोज डालते हैं, जो बच्चे नाइट क्लासेस लगाते हैं, जो बच्चों शाम को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो साफ सफाई होती है वो भी हम लोग ऐप के अंदर डालते हैं, क्लीनिंग रिपोर्ट। सोचो आप, हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है जो पेरेंट्स को क्लीनिंग रिपोर्ट देता है, एक्टिविटी रिपोर्ट देता है? हम आपको पूरा ऐप में देते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अब आप ऐप को डाउनलोड नहीं करोगे, लॉगिन नहीं करोगे, तो मैं क्या करूंगा, आप ही बताओ मुझे, सही है। आप अपने काउंसलर को कॉल करो, वो आपकी मदद करेंगे, आपको हर चीज करके देंगे, ठीक है। उमा शंकर जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। देखिए, जहां पे ऑलरेडी 1000 बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वहां पे आपके पास 24 घंटे डॉक्टर्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, आप मेडिकल रिपोर्ट चेक कीजिए, बच्चों को प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं, है ना, बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। उमा शंकर जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, घर में भी 6 मेंबर होते हैं तो एक आधा बीमार रहता है, तो सोचो आप, इतना बड़ा स्कूल है, ठीक है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन ये होता है कई बार, मान लो आपका बच्चा है ना, आपका बच्चा बीमार हो गया है, तो आप लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो आप लोग डर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। क्या क्या बच्चे जब घर पे रहते हैं तो वहां पे कोई बीमार नहीं होता है? सोच के देखो आप, क्या घर पे इन्फेक्शन नहीं होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जहां पे हजारों बच्चे रह रहे हैं तो आप खुद ही सोचो कि कंसर्न होते हैं, हमारे पास तो दूसरों के बच्चे हैं, हमें कितना सोचना पड़ता होगा, हमें कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा, सही है। हर दूसरे महीने पीटीएम होती है, पेरेंट्स आते हैं, बच्चों से मिलते हैं। अभी बच्चे जुलाई में छोड़ के गए हैं, अभी अगस्त के एंड में पीटीएम है, अक्टूबर के एंड में पीटीएम है। तो हम लोग लगातार बच्चों से भी मिल रहे हैं, पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं। हर 2 महीने में पीटीएम क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं ना, ताकि हम बच्चे की जो रेगुलर रिपोर्ट्स है उसको चेक कर पाए। पढ़ाई की रिपोर्ट है, पॉकेट मनी है, मेडिकल रिपोर्ट है। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे हर क्वार्टरली, जैसे आप लोग क्वार्टरली फीस जमा करते हैं, वैसे ही हर 4 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर बच्चों का मेडिकल होता है, ठीक है जी, रेगुलर, ताकि हम लोग के पास बच्चे का पूरा डाटा रहे। हमें कोई आगे काम करना है, एक्शन लेना है, तो कोई दिक्कत ना आए, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उन्नति राजपूत जी का मैसेज है, सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट आई कैन अप्लाई फॉर RIMC। उन्नति जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, है ना, और अपनी लैंग्वेज को ठीक कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी है, आप हिंदुस्तान जैसे देश में रह रहे हैं, है ना। अगर आपका इस तरह का नेचर रहेगा, बिहेवियर रहेगा, आप कहीं पे भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कल को आपको सैनिक स्कूल में पढ़ाना है, RIMC में पढ़ाना है, वहां जाएंगे आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे, किच किच करेंगे, फौजी सिस्टम होता है वो, है ना। तो इतनी कहानियां वो आपको सुनाने नहीं देंगे, आपको भी भगा देंगे, आपके बच्चे को भी भगा देंगे, ठीक है जी। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, आप कहीं पे जा रहे हो, जुड़ रहे हो किसी के साथ, है ना। आप, एक तो आप लोग सपना देख रहे हैं सैनिक स्कूल में पढ़ाने का, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने का, आपको पता है ये सब सरकारी है। तो जब आपके में अभी पेशेंस नहीं है, तो सोचो वहां पे आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर भी काम कीजिए। जब आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, तभी आपका बच्चा आपको देख करके सीखता है।
कि आप लोगों का बिहेवियर कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है ना। जो पेरेंट्स करता है, जैसे करता है बच्चा वैसे ही करता है, बस आप ये याद रखिएगा। जो बच्चा घर परिवार से सीख रहा है, माहौल देख रहा है, वहीं से सीखता है। सिंपल सा फंडा है। स्कूल में टीचर किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बच्चे किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बच्चा किस तरह के परिवार से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैभवी सिंह जी, बिल्कुल 6th क्लास के लिए आपके पास बिल्कुल सही जानकारी है, बिल्कुल यही फीस है, तो आप निश्चिंत रहिए। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, डिटेल में जानकारी लो, ठीक है। अमजाद जी का मैसेज आ गया है, 16 जून 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, 16 जून 2010, 16 जून 2010। अमजाद, लो जी, तो बच्चे का हमारा डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अभी बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अभी 8th क्लास के लिए चांस है, ठीक है। चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, 9th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल है, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल के लिए आपके पास चांस है, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और आपको इस साल गुरुकुल का पेपर दिलवाना है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है। आप कैरियर डिफेंस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं अभी से ही, है ना। आप अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। क्या पता अगर आपका बच्चा इस साल तैयारी करे तो अगले साल आपको स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन मिल जाए, आपको पूरा 1 साल फ्री में पढ़ने का मौका मिले, है ना। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, अपने बच्चे का डिटेल डाल दीजिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बच्चे का नाम और लोकेशन, है ना। हम आपका फॉर्म फ्री में भरेंगे। जो लोग बुक्स के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, रिसिप्ट जरूर ले लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहना चाहिए, है ना, कि मैं आपके बच्चे का फॉर्म फ्री में भर रहा हूँ, सही है। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको अमजाद जी अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी चांस मिल रहा है। नागेंद्र जी को मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सितंबर में निकलता है ना। हर साल 15 सितंबर के बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म और 15 अगस्त के बाद सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलता है, फिक्स है। अगस्त में सैनिक स्कूल, ठीक है। धर्मवीर यादव जी का मैसेज आ चुका है, उन्होंने अपने बच्चे का पूरा फीस डिपॉजिट कर दिया है। कोई बात नहीं, आप उसको अपना रिसिप्ट दिखा करके ठीक करवा लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो कोई धर्मवीर जी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग पीटीएम में आएंगे, है ना, वहां पे हमारी आईटी टीम बैठी होती है आप लोगों के लिए, हर पेरेंट्स का ऐप डाउनलोड करती है, अपडेट करके देती है ना। अगर कोई बच्चे का नाम वाम में कहीं आगे पीछे तो वो ठीक करते हैं। तो पीटीएम होने का यही फायदा है कि छोटी छोटी चीजें आपका हर 2-2 ढाई-ढाई महीने में अपनी ठीक भी होती रहती है। तो धर्मवीर जी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। एक बार आप अपने काउंसलर को कॉल करो, उनको आप बता दो, वो ठीक करवा देंगे, दिक्कत क्या है ना। तो कर दीजिए, है ना। तो वो आपका ऐप में जो डिटेल है, आपकी फीस की जो डिटेल है उसको ठीक करवा देंगे, है ना। कुछ लोगों का अपडेट नहीं होगा, सही है। गीता स्वामी जी का मैसेज आ गया है, सर मेरी बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 फरवरी 2009, 9 फरवरी 2009, और बच्चे का नाम क्या है, गीता। गीता स्वामी जी हैं, गुड़िया के लिए जानकारी लेना चाहती हैं, तो चेक करते हैं जरा 9th क्लास के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, देखिए, है ना। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है 9th क्लास के लिए। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती हैं, ये देखिए। सोचिए, जिसमें सब कुछ इंक्लूडिंग है। अक्टूबर में फॉर्म निकलता है, 15 जनवरी 2023 को पेपर होगा, सही है। और आपका मैं यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री में भरूंगा, और बताओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा सकती हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है। और इसके अलावा आप कैरियर डिफेंस स्कूल के लिए भी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। राहिला नाज जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप अपने भाई को छोड़ दीजिए उसके हाल पर, हम उसको संभाल लेंगे, करवाएंगे, ठीक है।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप छोड़ दीजिए। क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं हर पेरेंट से मिल पाऊं, हर पेरेंट से मैं पर्सनली बात कर पाऊं, हर पेरेंट्स को पर्सनली नंबर दे पाऊं? आप फिर मेरे हर रोज रात को 9 बजे लाइव आने का फायदा क्या है? मैं लाइव अलग आऊंगा, आप लोगों से पर्सनली अलग मिलूंगा, फोन पे अलग बात करूंगा। खुद ही सोच के देखो है। मैं तो बताने वाला नहीं हूँ, एक हफ्ते से मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने बच्चे को 10th क्लास रिपीट करवाइए बिल्कुल निश्चिंत होकर के। उसकी 10th क्लास के 11th क्लास के अकॉर्डिंगली परसेंटेज बहुत कम है, और प्लीज आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, है ना, और हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक है, देखो आप लोगों ने जो करना था, बच्चा 10 साल पढ़ चुका है, 12 साल पढ़ चुका है वो। आप लोगों ने जो करना था आपने कर लिया। अब 1 साल आप हमें शांति से कराने दो। सही है, 1 साल आप हमें करने दो, फिर हम आपको दिखाएंगे कि पढ़ाई कैसे होती है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैभव मिश्रा जी का मैसेज है, बच्चा अभी 8th क्लास में है और 19 अगस्त 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 19 अगस्त 2010, 19 अगस्त 2010 है, और बच्चा अभी 8th क्लास में है, और बच्चे का नाम क्या है? वैभव, वैभव मिश्रा जी। क्या बात है वैभव मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एक्सीलेंट है। और अभी RIMC का फॉर्म भरा हुआ है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आपके बच्चे का 600 रुपए का फॉर्म मैं फ्री में भरूंगा, 600 रुपए मैं दूंगा, 15 बुक्स का सेट मैं आपको फ्री दूंगा। सिर्फ आप टाइम से फॉर्म भरवा लो, ठीक है। आपका दिसंबर में पेपर कंडक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल भी है आपके पास, गुरुकुल भी है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है। आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सिर्फ वैभव को अभी आपके पास 2 साल का समय है, आपको कुछ नहीं करना है वैभव मिश्रा जी। आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ नहीं। ठीक है, तो जिनके पास वैसे भी आत्मविश्वास की कमी है, वो लोग वैसे भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे या ठीक है, में या आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे बुक्स का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाओ, बुक्स सेलेक्ट करो, आपको RIMC की बुक्स फ्री मिलेगी, और आपका फॉर्म भी हम फ्री भरेंगे। वहां पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ये देखो वीडियो के नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ऐसा बुक का लिंक एक ओपन होएगा, या ऐप डाउनलोड कर लो। ये जानकारी आपको मिलेगी, और वैभव को हम 15 बुक्स का सेट भी फ्री देंगे। ठीक है, ये जानकारी आपको मिलेगी, और वैभव को हम 15 बुक्स का सेट भी। चलिए, तो वैभव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आप काफी परेशान हो रहे थे, पहले भी मैं आपको वैसे ये सारी जानकारी दे चुका हूँ, है ना, पहले भी दे चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया है। वैभव मिश्रा जी को मैं पहले भी प्रॉपर जानकारी दे चुका हूँ। हर्षिता सिंह जी का मैसेज आया हुआ है कि उनकी जो गुड़िया है वो अभी 4th क्लास में, शी इज वेरी ब्रिलियंट, हाउ कैन आई गाइड एंड गिव प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए माहौल देना होता है, जो कि आप घर पे कभी नहीं दे सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
घर में टब लगा के आप उसके अंदर स्विमिंग सिखा सकते हो? सोच के देखो। अगर आपको बच्चे को शिकार करना सिखाना है तो आप क्या घर पे बच्चे को शिकार करना सिखा सकते हो? नहीं। तो आज की डेट में हर्षिता सिंह जी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि घर पे वो माहौल नहीं होता है ना? वो माहौल आपको प्रॉपरली स्कूल में ही मिल पाता है ना? आजकल मैं देखता हूँ, जो सबसे ज्यादा मुझे दुख होता है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि बस आती है उनकी सुबह उनको लेने के लिए, और करीब करीब 40-45 मिनट वो बस से जाते हैं फिर आते हैं। इतनी दूर दूर लोगों ने एडमिशन करवाया हुआ है, बच्चे का डेली 2 घंटा तो डेली वेस्ट हो रहा है। मतलब 24 घंटे में से 2 घंटा तो आप निकाल दो, सोच के देखो आप। और हॉस्टल में यही टाइम आपका सेव हो रहा है ना? नॉर्मली बच्चा घर पे 6:30-7 बजे, फिर 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में अपना खराब कर रहा है। बोर्डिंग स्कूल में ये सब चीजें आपकी बच जाती हैं। ठीक है? और आपकी गुड़िया अभी 4th क्लास में है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप उसको तैयारी करवाओ, क्योंकि उसको भी अगले साल से पेपर देना है। 4th क्लास में उसको राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दिलवाओ, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दिलवाओ। आपकी गुड़िया की डेट आ रही है ना? डायरेक्ट वो सैनिक स्कूल का तो पेपर देगी नहीं, डायरेक्ट वो मिलिट्री स्कूल का तो पेपर देगी नहीं, है ना? ठीक है जी, बिल्कुल। चलो भैया, राहिला नाज जी, मैं पता क्या था, मेरे मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर एक होता है समझना और एक होता है मोटिवेट होना। जो आदमी मोटिवेट होता है वो 2-4 दिन तो ठीक रखता है, 5वें दिन वो फिर वही हरकतें शुरू कर देता है, 6वें दिन वो फिर वही हरकतें शुरू कर देता है। तो एक मोटिवेट होने में और समझने में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है ना? मोटिवेशन ऊपर ऊपर से होता है, अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, दोनों में अंतर है। तो राहिला नाज जी, मैं आपको हफ्ते 10 दिन से समझा रहा हूँ, देखो। तो आप हर रोज मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन अगले दिन फिर आप वही बातें करते हो। फिर आप मोटिवेट हो जाते हो, 24 घंटे ठीक रहते हो, फिर अगले दिन फिर आप वही बातें शुरू कर देते हो। सही है? तो इसीलिए मोटिवेशन अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है। मोटिवेशन हमेशा ऊपर ऊपर से रहता है, अंडरस्टैंडिंग हमेशा डीप होती है। ठीक है? तो ऐसी मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। आप 2 दिन ठीक रहो, चौथे दिन फिर आप वही बातें शुरू कर देते हो। फिर आप 2 दिन ठीक रखते हो, तीसरे दिन फिर आप वही बातें शुरू कर देते हो। ठीक है? चलिए, तो आगे चलते हैं। रंजीता कुमारी जी का मैसेज, सर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर स्कूल के देते हैं? हम तो यार पूरा प्रॉपर 15 बुक्स का सेट दे रहे हैं आपको। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आप हमारा वेबसाइट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, वीडियो के नीचे बुक्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाओ तो सही। आपको पूरा 15 बुक्स का सेट, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपको सैंपल पेपर मिल रहा है। अजीत सिंह जी का बेटा ऑलरेडी आदित्य सिंह ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। अजीत सिंह जी, आप ऐप को डाउनलोड करो, लॉग इन करो, अपना ईमेल आईडी डालो जो आपने हमें दिया था रिसिप्ट पे जो लिखा हुआ है, उस पे ओटीपी आएगा, वो डालो। आपको आपके बच्चे की सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको बच्चे की पूरी एक एक स्टडी रिपोर्ट मिल जाएगी। जो बच्चा होमवर्क कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ A to Z। ठीक है? मोहम्मद खालिद जी का मैसेज है, हाय सर, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब भरा जाएगा? 15 जनवरी के बाद आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं भरूंगा, है ना? फॉर्म कभी भी निकल सकता है, तो आप लोग पहले डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा लो। ठीक है? आपके फॉर्म की फीस 600 रुपया मैं दूंगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो RIMC है, चाहे वो गुरुकुल है, मैं दूंगा। लेकिन आप एक बार पहले प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लो, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो आपको उसको बनवाने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, है ना? वैभव पांडे जी का मैसेज आ गया है, पूजा मिश्रा जी ने मैसेज किया है, बच्चे का नाम है वैभव पांडे, 18 जुलाई 2010, 18 जुलाई 2010।
18 जुलाई 2010। बच्चे का नाम क्या है? वैभव पांडे। वैभव पांडे जी को मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं और इनका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इनको तैयारी करनी है 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का। ये देखो 1 लाख रुपए फीस है। फॉर्म निकल चुका है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता है। 3 दिसंबर को पेपर है और 600 रुपए का फॉर्म है। वैभव पांडे जी, आपका 600 रुपए का फॉर्म मैं फ्री भरूंगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। ठीक है, आपको बुक्स भी देंगे, 600 रुपए का फॉर्म भी फ्री भरवाएंगे, आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी आपके ऐप के अंदर। आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, डिटेल में चेक करवाने पड़ेंगे, है ना। आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कि नहीं है, कई बार डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं वैभव पांडे जी, तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भर सकते हैं। आप 8th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरेंगे, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस साल का तो मैंने बता दिया, आप अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी पेपर दोगे 9th क्लास के लिए। इस साल 8th क्लास का, अगले साल 9th क्लास का। तो आप इस साल के लिए 8th क्लास की तैयारी करो। ठीक है, संजय भोला जी प्लीज प्लीज कर रहे हैं, लेकिन क्या पूछना चाहते हैं वो नहीं कमेंट कर रहे हैं। अब आपका मैसेज ऊपर चला गया है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, भैया दोबारा से कमेंट कर दो, है ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे का डिटेल डालना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो। रंजीता कुमारी जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2015। बच्चे का नाम है कृष्णा, सेकेंड क्लास में। 13 जनवरी 2013। 13 जनवरी 2015 है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 2015 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 13 जनवरी 2015। बच्चे का नाम क्या है? कृष्णा, है ना। और बच्चा अभी हमारा है सेकंड क्लास में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सेकंड क्लास का बच्चा होता है वो 3rd क्लास के लिए पेपर देता है, सिंपल, है ना। ये देखो 3rd क्लास में ओक ग्रोव स्कूल का पेपर देगा, 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर देगा। और अगर हमारे पास 1 साल तैयारी करेगा तो उसको स्कॉलरशिप का भी मिल रहा है चांस। आप स्कॉलरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। आप फीस देखो कितनी कम है, बहुत ही मिनिमम फीस में आपका बच्चा अम्बाला में, पटियाला में तैयारी कर सकता है। पटियाला जो है फुल्ली AC ब्रांच है, फुल्ली AC। मोहम्मद खालिद जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा नागालैंड में पढ़ता है, मैं भी नागालैंड में हूँ, मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस क्या है, पहले तैयारी करवानी पड़ेगी, उसका फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। 15 अगस्त के बाद फॉर्म निकलेगा, आपको तैयारी करवानी है। 8 जनवरी 2023 को पेपर कंडक्ट होगा। आपके पास 15 बुक्स का सेट होना चाहिए, प्रॉपर कोचिंग लेनी पड़ेगी, है ना। यही प्रोसेस है। आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना पड़ेगा। तो रंजीता कुमारी जी के बच्चे का नाम है कृष्णा, बहुत ही प्यारा नाम है कृष्णा। जन्माष्टमी आ ही रही है, शुक्रिया। और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसको कोशिश करो कि आप इस साल से अगर आप तैयारी करवाती हैं तो आपके बच्चे को इसी साल मौका मिल रहा है ओक ग्रोव स्कूल में पेपर देने का। सोचो, तो 1 साल 2 साल वो तैयारी करेगा, 3 साल, तो ऑटोमेटिकली उसको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर वो पेपर निकालेगा, आपको भी समझ में आ जाएगा तैयारी करवा के आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक कर पाओगे। कई लोग बहुत लेट आते हैं, है ना, तब ये सब एक्सपेरिमेंट करने का चांस ही नहीं मिलता है। बच्चे की एज निकल जाती है, समय कम होता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, लास्ट चांस होता है ना। तो वही है, जो लोग शुरू में तैयारी करवाते हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज होता है, बड़ा फायदा होता है। शीतल शर्मा जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है, जम्मू से है, शिवेश, 17 जनवरी 2010। 17 जनवरी 2010, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 17 जनवरी 2010। और बच्चे का नाम है शिवेश, जम्मू कश्मीर से। मैं इनको पहले भी
बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा चुका हूँ, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 9th क्लास के लिए आपके बच्चे के पास लगातार 2 साल तैयारी करने का है। अभी आपका बच्चा 8th क्लास में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है ना? केंद्रीय विद्यालय जम्मू में पढ़ रहा है। जितना जल्दी हो सके फटाफट टीसी करवाइए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, ठीक है जी। बिल्कुल, जितना तैयारी पे है, देखो आप तैयारी कितनी कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना पसीना बहा रहे हो, ठीक है। रंजीता कुमारी जी, दोनों तरह के होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के होते हैं, है ना? और आप अपने बच्चे को फिर सिखाते क्यों नहीं हो? आप दुनिया को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपने आप को बदलो, अपने आप को ठीक करो, है ना? अगर आज के जमाने में भी आपका बच्चा इंडियन टॉयलेट में बैठ रहा है, इंडियन टॉयलेट सीट यूज करता है, तो आप उसको सिखाना नहीं चाहती हो? आप उसको बदलना नहीं चाहती हो? सोच के देखो आप, है ना? इंग्लिश टॉयलेट सीट में प्रॉब्लम आती है, अगर हम कुछ अच्छा दें तो प्रॉब्लम, ना दे तो प्रॉब्लम। कमाल है भाई। आप अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहती हो, कहाँ कहाँ उसको इंडिया इंग्लिश हिंदी टॉयलेट ढूंढोगी, है ना? सैनिक स्कूल में भी लगवा लेना, आप खुद ही अपने घर से ही ले जाना, मिलिट्री स्कूल में भी खुद ही अपने घर से ही ले आके लगवा लेना, है ना? भारतीय सेना में भी चले जाना, मम्मी पापा को बच्चा ले जाएगा, और वहां पे भी भारतीय सेना में जहां जहां पोस्टिंग होगी वहां वहां चेंज करवाते रहना, है ना? सोचो, आपको बदलना है, अपनी सोच को बदलना है आपने, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज बच्चों की तरह आप लोग ना, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सोच के बनाया है ना। 20-25 करोड़ का स्कूल बना हुआ है, कुछ सोच समझ के बनाया सिस्टम, है ना? बट क्योंकि आपका बच्चा है और थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, तो आपने तो फीडबैक देना ही है ना? लेकिन ये नहीं सोचना है आपने कि ऐसा क्यों किया गया है, क्यों बनाया गया है, क्यों दिया जा रहा है ऐसा। बच्चे की हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो आप लोग, है ना? किसी भी बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसको ग्रो नहीं होने दे रहे, ठीक है। किसी भी बच्चे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सीख नहीं पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स उसके आगे हर्डल बनेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं, फटाफट शक्तिमान बन के आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम उनको फेस करने दो, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करने दो, है ना? अगर हॉस्टल में किसी बच्चे के साथ लड़ाई होगी तो उनको अपने आप सुलझाने दो। हॉस्टल में बच्चा गिर गया, चोट लग गई, तो उसको अपने आप मैनेज करने दो। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। मुझे लाइव क्यों आना पड़ता है? मुझे लाइव इसीलिए आना पड़ता है क्योंकि बच्चों से ज्यादा कई बार मैं बता रहा हूँ ना, कि मुझे पेरेंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। जब आप यहाँ पे ओ ग्रोव स्कूल में क्लिक करेंगी, तो मैडम आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा ओ ग्रोव स्कूल में। ये देखिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन। ओक ग्रोव स्कूल की एक एक जानकारी पेपर दिया हुआ है। ये देखिए, क्लास 3rd का दिया हुआ है, 4th का दिया हुआ है, 5th का दिया हुआ है, 6th का दिया हुआ है, क्लास का दिया हुआ है ना? श्रेयस पांडे जी को मैं पहले भी ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। 4 दिसंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 4 दिसंबर 2009। बच्चे का नाम है श्रेयस, श्रेयस, श्रेयस पांडे जी। बच्चा आपका 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर देगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, लगातार देगा, ठीक है। चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, ठीक है, गुरुकुल है,
अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल है, लगातार 2 साल आपको चांस मिलेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। श्रेयस पांडे जी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, भैया फोटो खींच लो रोज रोज। मेरे को समझ नहीं आता, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो रोज एक ही सवाल पूछते हैं, रोज, है ना। रोज एक ही सवाल पूछते हैं, इसकी आप फोटो खींच लो। और अगर आप वीडियो के नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसको भर दोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा। और बताओ आप, ठीक है जी। डॉक्टर मंजू जी का मैसेज आया कि उनके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप डोमिसाइल नगर निगम में जाके बनवा लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप कोशिश करो जल्दी बनवा लो, क्योंकि अब समय कम रह गया है, कल को आपको दिक्कत आ सकती है। पूनम जी का मैसेज आया 22 अप्रैल 2012 है, बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकता है, 22 अप्रैल 2012 के अकॉर्डिंगली। और बच्चे का नाम है लहर, बड़ा ही प्यारा नाम है, लहर। तो पूनम जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आप निश्चिंत हो जाइए। और अगर आप लोग, हमारे जो पेरेंट्स, जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं, अगर आप उनका फीडबैक देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अवर सर्विसेज के अंदर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे है पेरेंट्स फीडबैक। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले समय में हमने एक नया पेज बनाया, हमारे एक एक पेरेंट्स का आपको यहाँ पे फीडबैक भी मिलेगा। ठीक है जी, बहुत सारे फीडबैक हम आपको ऑनलाइन देने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स की जानकारी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे रिजल्ट के बारे में पता लग जाएगा। अभी 10th क्लास का रिजल्ट आया लेटेस्ट, 2022 का जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो पूरा रिजल्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सही है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप के ऊपर आपको रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। चाहे कोई बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है, आपको प्रॉपर एक एक लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, एक एक। चलिए, आज का जो लाइव सेशन है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं फिर बता दूं कि 15 बुक्स का सेट का फॉर्म का लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसको आप भर करके अपना फॉर्म और बुक्स दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे। जो लोग लेट आए हैं, जिनके सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे, आप कॉल कर लेना। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में हम हर पेरेंट्स को काउंसलर अलॉट होते हैं। वो आपको काउंसलर पूरे 12 महीने लगेंगे आपके साथ, 365 दिन मिल करके आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।